कल हमने आपको बताया था कि वक़्फ़ बिल क्या है और इसको लेकर किस तरह से सियासत चल रही है और आज ये लोकसभा में पास हुआ जिसमें 288 वोट जो है वो इस बिल के हक़ में आए और 232 वोट जिसमें कांग्रेस और मेन अपोजिशन पार्टीज़ है उनकी तरफ से वोट इसके अगेंस्ट आया। और मैं ये बात बता दूं कि आज ये कुछ देर बाद जो जेपी नड्डा है, जो मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट में और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है, वो राज्यसभा में इसको टेबल करेंगे इस बिल को और उम्मीद है कि वहाँ पर भी बहस होगी और उसके बाद ये बिल वहाँ पर भी आसानी से पास होगा और ये फिर कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। वक़्फ़ बिल पिछले साल पार्लियामेंट में आया था लेकिन बाद में इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था जहाँ से कुछ अमेंडमेंट्स की गई और वो अमेंडमेंट्स सिर्फ जो रूलिंग एमपीज़ है उनकी रिकमेंडेशंस को लेकर की गई थी, जबकि जो अपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था और उनकी जो सजेशंस थी उनको इग्नोर भी किया गया था। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग है उसमें और फिर बाद में इसको कैबिनेट ने पास करके कल इसको टेबल किया गया था लोकसभा में, जहां पर इसके हक में 288 वोट आए और 232 वोट इसके अगेंस्ट में आए और बाकी जो 23 के करीब एमपीज थे या तो वो एब्सेंट है या कुछ सीटें जो है वो वैकेंट हैं। और मैं बता दूं कि जो ये वक़्फ़ बिल है इसके बारे में ये बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इख्तियारात होंगे वो वक़्फ़ के कानून जो है वो बनाए, वक़्फ़ के रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड ऑडिट करे इसके और अकाउंट्स जो है वो चेक करे। और इसका मकसद जो बीजेपी बता रही है वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना है और इसके अलावा जो वक़्फ़ ट्राइब्यूनल जो डिसीजन देगा उसको 90 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये बात जो है वो पहले नहीं थी। पहले जो वक़्फ़ कौंसिल का डिसीजन होता था वो फाइनल होता था और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब इस बिल में 90 दिन का भी जो है वो चैलेंज का जो है वो एक प्रोविज़न रखा हुआ है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जाएगा, जो है वो उनको मेंबर्स बनाया जाएगा। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इलाबरेट करके बताऊंगा। हालांकि जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है और उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात बताई है कि कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो मसले हैं उनमें इन्वॉल्व होगा। यानी कि जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कल अगर बीजेपी की गवर्नमेंट चाहेगी वो जम्मू कश्मीर में दरख्शां इंद्राबी की जगह अनुपम खेर जी को जो है वो वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बना सकते हैं, सुनील शर्मा जी बन सकते हैं, शगुन परिहार जी यहाँ पर बन सकती है, किश्तवाड़ की जो एडमिनिस्ट्रेटर है वक्फ बोर्ड की वहाँ बन सकती है। और मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें अगर डिप्टी कमिश्नर जो है वो हिंदू कम्युनिटी से होगा यानी नॉन मुस्लिम होगा या वो क्रिश्चियन होगा या कोई और होगा, तो उसको बाद जो मुस्लिम होगा वो उसका वाइस होगा, यानी कि वो ऑटोमेटिकली उनको एक मुस्लिम जो है वो वहाँ अपॉइंट करना है। तो इसका मतलब ये है कि आज तक जहाँ पर वक़्फ़ की को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हेड भी करते थे और मैनेज भी करते थे, अब वो नहीं होगा। हालांकि हाँ, इतनी पावर्स ये मैं बता दूं एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास है, क्योंकि यहाँ पर किश्तवाड़ में ये इस्तेमाल नहीं हुई है अभी तक। हमारे जिस तरह से इमाम जामिया मस्जिद है, अगर कल को एडमिनिस्ट्रेटर चाहेगा उनकी जगह किसी को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं इमाम के तौर पर। जैसे कि मैं बता दूं कि कल को अगर सुनील जी या शगुन जी आती है, वो अशफाक साहब को हमारे या शाकिर गिरी साहब जो पुछाल के हैं या हमारे मंसूर मत्तू साहब है उनको इमाम जामिया मस्जिद जो है वो अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि वो पावर्स फिर ये एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है। यानी कि जो पैसा इस वक्त किश्तवाड़ के अकाउंट्स में है जो जाकिर वानी साहब ने जमा किया है उसको खर्च कहीं भी किया जा सकता है और वो डिसीजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ही लेता है जहाँ पर नॉन मुस्लिम जो है वो उसको हेड करेंगे। और जो इस वक्त किश्तवाड़ की औकाफ की ज़मीन है उसका डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, उसको किसी को लीज पे दिया जा सकता है, वो किसी को भी दिया जा सकता है। जहाँ पर जब जाकिर वानी साहब थे तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि औकाफ की ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाए और इस पर यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स बनाए जाए, और कब्रिस्तान की यहाँ पर कमी थी उसके लिए भी जो है वो ज़मीन नहीं दी, लेकिन अब ये ज़मीनें जो है वो कहाँ जाएगी इसके बारे में किसी को एश्योर्ड नहीं है।
मैं बता दूं कि अगर यहाँ यूनिवर्सिटी बनी होती तो शायद जो है वो आज हॉस्पिटल बने होते, तो आज लोग जो है वो उसका फ़ायदा उठा पाते। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमसे भी कुछ गलतियां हुई। जैसे कि मैं बार बार बताता हूं कि हमने बिजली का नाजायज़ इस्तेमाल किया तो वो हमारे ऊपर पलट कर आई, तो स्मार्ट मीटर्स लगे। पानी का हम नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे ऊपर पलट कर आया। अब यहाँ पर भी कमर्शियल यूनिट्स पे पानी को जो है वो वो मीटर्स लग रहे हैं। उसके बाद कुदरती बात है वो फिर नॉन कमर्शियल एरियाज़ में भी जाएगा। इसी तरह से हमने एनवायरनमेंट को ख़राब किया। आज ये नौबत आ रही है कि किस तरह के हालात है, बर्फ़बारी नहीं हो रही है, जिस सीज़न में होनी चाहिए थी उस सीज़न में नहीं हो रही है। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से एनवायरनमेंट से बीमारियां हो रही है, कैंसर हो रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर पलट कर आ रहे हैं क्योंकि हमने वक़्फ़ की जायदादों को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। जो वक़्फ़ कुरान में मेंशन है कि एक बार वक़्फ़ तो हमेशा के लिए वक़्फ़। तो ये बीजेपी का जो है वो एक तीसरा बड़ा डिसीजन है मुस्लिम कम्युनिटीज़ को लेकर। एक तरफ से पहले ट्रिपल तलाक, फिर सिटीजनशिप एक्ट जो है वो फिर वो आया, और अब वक़्फ़ बिल है। और आगे चलकर शायद हो सकता है जो और भी बाकी कम्युनिटीज़ के जो अपने अपने बोर्ड्स हैं या प्रॉपर्टीज़ है या जो मठ्स यहाँ बड़े बड़े हैं या बाकी और रिलीजियस प्लेसेस है, उन पर भी जो है वो बीजेपी इसी तरह का बिल लाएगी, और ताकि गवर्नमेंट का जो है वो उन पर भी कंट्रोल हो। गवर्नमेंट की जो है वो इन चीज़ों पर नज़र रहनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तरह से किसी चीज़ की आज़ादी को छीनना और उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करना और उसमें घुसना जो है ये गैर इखलाकन है, और मैं भी इस बिल के मुखालिफ हूँ। हालांकि पार्लियामेंट का एक डिसीजन आएगा फिर वो सब पर मानी है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और गवर्नमेंट को पावर दी है, लोगों ने जो है वो मैंडेट दिया है, और वो एक फैसला होगा। अब ये जंग जो है वो आगे चलकर अदालतों में भी जाएगी और ये देखना होगा वहाँ पर क्या जो है वो किया जा सकता है। अगर हम डी.वाई. चंद्रचूड़ जो साबका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उनकी अगर हम जजमेंट को देखें कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ जो है वो बना सकती है, और उसी जजमेंट का फ़ायदा उठाते हुए जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको ही जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो पैनल बनता है उसी जजमेंट के बिना पर जो है वो उसको उस पैनल से जो है वो हटा दिया। तो जाहिर से तौर सी बात है कि कश्मीरी में एक कहावत है, अयम स्वाय छजम स्वाय लजम स्वाय पान सही। तो ये हमारे ही अपने ही जो चीज़ें हैं जो गलत किया हुआ है वो अब पलट कर आ रहा है। हालांकि अमित शाह जी ने कहा है कि पार्लियामेंट में कि ये रिट्रोस्पेक्टिवली जो है वो यूज़ होंगे, क्योंकि जो गलत उन्होंने बताया है कि जो पुराना गलत किया हुआ है उसको जो है वो बीजेपी की सरकार जो है वो सही कर रही है। और इसमें इन्होंने साफ बताया है कि जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उनमें कोई भी नॉन मुस्लिम इंक्लूड नहीं होगा। अलबत्ता जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स है उसमें जो है वो नॉन मुस्लिम्स इंक्लूड होंगे। और इसमें मैं भी बता दूं कि इसमें एक जो मैं पढ़ता हूँ एक कोट है, ये वेयर विल नॉन मुस्लिम मेंबर्स बी इंक्लूडेड, वो जो पूछ रहे हैं, जो अमित शाह जी ने जो है वो बोला है क्योंकि वो डिबेट को सुन रहे थे। इन कौंसल एंड वक्फ बोर्ड व्हाट वुड दे डू, दे विल वांट रन एनी रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि अमित शाह जी का कहना है कि वो रिलीजियस बोर्ड्स और कौंसल में क्या करेंगे, वहाँ पर जो है ये कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते। दे वुड ओनली लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी डोनेटेड, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो देखेंगे, और जो प्रॉपर्टी डोनेटेड किया है किसी और ने अंडर वक्फ ला उसको ये देखेंगे कि क्या वो ये कानून के तहत है कि नहीं है। वेयर द प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड, उसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, वो ये चीज़ें देखेंगे। और उसमें ये भी बताया है कि पर्सन जो है वो सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है, किसी सरकारी प्रॉपर्टी को जो है वो डोनेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये एक ब्लंट स्टेटमेंट जो है वो इस पर आया है। हालांकि इसमें मैं बता दूं कि अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की खबर को देखें तो यहाँ जो कई मुस्लिम एमपीज़ हैं उन्होंने इसको लेकर काफ़ी सवालात उठाए हैं। और जो अगर हम एमपी बारामुल्ला इंजीनियर रशीद की बात करेंगे तो उन्होंने इसमें जमकर कांग्रेस को और को भी जो है वो निशाना बनाया, और उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को पीछे से छुरा घोंपा जबकि बीजेपी जो है वो फ्रंट पर जो है वो और सामने जो है वो भौंक रही है। तो इस तरह से
एक तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसमें साफ ज़ाहिर तौर से बात है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक बड़ी चीज़ है। जो हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 30-35 करोड़ से ज़्यादा है, हालांकि अनऑफिशियली जो है ये 25-28 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन अगर हम देखें तो ये 35 करोड़ प्लस है। क्योंकि अगर हम वोटर लिस्टों को देखें, पिछली बार जो वोटर थे वो 90-91 करोड़ के करीब थे, जबकि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है। क्या इसका मतलब यह है कि 50 करोड़ के करीब लोग जो है वो 18 साल से कम है? वो गलत डाटा है। यानी कि जो 30 से 35 करोड़ के करीब वोटर्स हैं वो लिस्टों से गायब है, वो कौन है? ये भी जो है वो एक सवाल है। और इसका मतलब है कि जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो इंडिया में बताई जा रही है वो एक्यूरेट नहीं है, वो 25-30 करोड़ से ज़्यादा ही है। तो यानी कि इस बिल से 25 से 30 करोड़ के करीब जो मुस्लिम्स हैं उनके जो है वो जज्बात भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुरान में जो है वो वक़्फ़ का और एक बहुत बड़ा जिक्र है, और उसको सदक़ाए जारिया के तौर पर भी जो है वो देखा जाता है। जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, जो उससे रेन्यू आएगा, या जो उस पर अगर मस्जिद बनती है या कोई मदरसा बनता है, तो उसका जो सवाब है वो अजर अज़ीम तक जो है वो रोज़े महशर तक चलता रहेगा। हालांकि मैं भी इस बात के हक़ में हूँ कि अगर मदरसा खुलता है तो उसकी जो है चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खुलता है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही क्यों ना खुला, तो उसका जो है वो चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। अगर मस्जिद बनती है, ये हदीस है कि अगर रास्ते के लिए मस्जिद की दीवार को भी तोड़ा जाए तो उसको तोड़ना जो है वो जायज़ है। हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम मस्जिद सड़क में बनाए या मंदिर सड़क में बनाए तो उसकी वजह से जो है वो सड़क का काम ही रुक जाए। तो हर चीज़ को चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस के लिए परमिशन होनी चाहिए, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो। ये नहीं है कि कल मुझे मर्जी आए तो मैं अपनी ज़मीन के कोने पर जो है वो मस्जिद बनाऊं, और मुझे ये पता हो कि वहाँ से रोड वाइडनिंग हो रही है, तो सिर्फ इस नज़रिए से बनाऊं कि वहाँ मस्जिद बनेगी तो रोड वाइडनिंग नहीं होगी, मंदिर बनाऊं तो रोड वाइडनिंग नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी जो है वो गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। और मैं बता दूं कि इसका जो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट पर जो सबसे बड़ा जो अटैक इसमें किया गया वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आया है, और उसने बताया है कि ये जो है वो एंटी मुस्लिम्स है, और मुस्लिमों की प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो बीजेपी की नज़र है। और जो बीजेपी है वो इसके ज़रिए जो है वो रिलीजियस डिवीजन्स जो है वो क्रिएट करना चाह रही है। और इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो बिल भी फाड़ा लोकसभा में, और इसमें यह बताया कि ये मुसलमानों को सेकंड सिटीज़न बनाने की जो है वो एक कोशिश है। और इसके अलावा जो है वो मुसलमानों को इंसल्ट भी करने का मुतरातिब जो है वो कहा गया है कि ये बिल है। और उसने कहा कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर पूरे मुल्क में मस्जिद और मंदिरों के नाम पर जो है वो लोगों को लड़ाना चाहती थी। इसके अलावा जो वक़्फ़ है उसमें बोला है कि जो वक़्फ़ इविकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट बिल है वो बीजेपी ने क्यों विड्रा किया, जिसमें ये बताया गया था कि जिसने भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को एनक्रोच किया है उसको वहाँ से जो है वो फेंका जाएगा। किश्तवाड़ में भी कई कनाल ज़मीनें जो है वो वक़्फ़ की वो एनक्रोच्ड है। इस चीज़ को भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। इसमें बिल जो है वो कहा गया है कि ये अटैक है फ्रीडम पे, शरीयत पे, मस्जिदों पे और मदरसों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा कई और एमपीज़ हैं जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। इस पर इमरान मसूदी जो हैं उन्होंने कांग्रेस के, उन्होंने सिर्फ ये सवाल पूछा है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है वो कौन होगा। उसने कहा कि वो खुद एक इमाम है, लेकिन वो किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, क्योंकि उसने कहा सब मुसलमान लोग जो है वो रोज़े नहीं रखते हैं, सब मुसलमान लोग जो है वो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं, सब मुसलमान लोग जो है वो ज़कात नहीं देते हैं, सब मुसलमान लोग हज नहीं करते हैं, या बाकी जो क्राइटेरिया है वो पूरे नहीं करते। तो इसका मतलब जो है वो मुसलमान फिर कौन है, और वो सर्टिफिकेट जो है वो कौन देगा। मसूद ने यह भी कहा है कि जो 22 मेंबर है वक़्फ़ कौंसिल के, 12 जो है उसमें नॉन मुस्लिम्स होंगे। तो ये भी जो है उस पर सवाल उठाए हैं, और इसकी वजह से जो है वो जब 12 नॉन मुस्लिम होंगे तो जब 22 में 12 नॉन मुस्लिम होंगे, जो मेजॉरिटी है वो नॉन मुस्लिम्स की होगी। कल कोई भी डिसीजन वोट पे लेना होगा तो वो वोटिंग पे जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जहाँ अगर मुस्लिम होगा तो वहाँ जूनियर ऑफिसर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनेगा। तो इस तरह की भी जो है वो चीज़ें बताई गई है, और उन पर भी जो है वो क्वेश्चन उठाए गए हैं। जो समाजवादी पार्टी के राम
रामपुर के एमपी मुहिबुल्लाह, उन्होंने कहा कि इस बिल की वजह से इंस्टीट्यूशन ऑफ वक़्फ़ को जो है एक तो कमज़ोर किया जा रहा है, उसको इनइफेक्टिव बनाने की कोशिश चल रही है। उसके अलावा उन्होंने जो मीटिंग का हवाला दिया, जो पार्लियामेंट कमिटीज़ है उसके हवाले से भी जो है वो मीटिंग दिया, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर क्या हुआ वो भी उन्होंने वहाँ पर दोहराया। और उन्होंने ये कहा कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स है या जो रिलीजियस हेड्स है उनको पूरा वक्त ही नहीं जो है वो मिला कि वो इस पर जो है वो बेस कर सके और अपना व्यू पॉइंट जो है वो रखे। इसके अलावा IUML मेंबर ET मोहम्मद बशीर, उन्होंने होम मिनिस्टर को टारगेट करते हुए कहा कि उन्होंने जो है वो इस बिल के ज़रिए ये प्रिटेंड कोशिश कर रहे हैं कि वो माइनॉरिटीज़ को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है वो नकारा और कहा कि बीजेपी की नीयत जो है इसमें कुछ और है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, उन्होंने कहा कि जो बिल है वो वक़्फ़ इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने की कोशिश है, और जो चेंजेस की गई है वो उसकी वजह से जो है वो आगे चलकर कन्फ्लिक्ट्स होंगे, लीगल केसेस बने जो है वो होंगे, और वो ज़्यादा देर तक जो है वो कोर्टों में चलते रहेंगे। और इसके अलावा जो है वो मुस्लिम्स को जो है उन्होंने कहा कि ओपिनियन नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 से 15 सेकंड एवरेजन जो है वो एक को बोलने को मिला। होस्ट पैनल ने 25 मीटिंगें बुलाई, जिसमें 300 ऑर्गेनाइजेशन और 3000 लोगों को बुलाया गया था, जिसको सिर्फ अगर हम टाइम को देखें तो वो 10 से 15 सेकंड हर एक को मिले। तो इस तरह से वो देखते हैं कि जो CAA ट्रिपल तलाक के बाद जो है वो बीजेपी का मुस्लिम कम्युनिटी पर जो है वो इस तरह का एक और पलटवार है। SP के इकरा चौधरी जो है उन्होंने बताया कि इसमें वुमेंस के लिए जो है वो कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो नई चीज़ इसमें क्या करने जा रहे हैं। और उसने कहा कि जो टोकनिज़म का जो है वो एक लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया है। मियां अल्ताफ़ साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP है, उन्होंने इस बिल को इलीगल और एंटी माइनॉरिटी कहा, और कहा कि जो बिल ये है वो सोसाइटी को डिवाइड करेगी। और इसके अलावा संभल के MP ज़ियाउर रहमान, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है वो पावर कटेल करना चाहती है वक्फ बोर्ड और ट्राइब्यूनल्स के, ताकि वो इस पर आसानी से जो है वो कंट्रोल हासिल कर सके। और उन्होंने कहा कि जो बिहार और आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो वहाँ पर जो तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या चिराग पासवान या बाकी और लोग जो इन्होंने इस बिल को पास करने में मदद की, उनको जो है वो लोग बख्शेंगे नहीं। और इसके अलावा जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें डिस्कस हुई है, और बताया गया है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको जो है वो इस तरह से जो है वो इससे क्यों जो है वो यहाँ पर लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ रही है। यानी कि मुस्लिम्स का कहना है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और हमें बियॉन्ड वोट बैंक भी जो है वो सोचना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि ये हम इस ज़मीन पे पैदा हुए हैं, और फिर मुसलमानों को ही क्यों जो है वो लॉयल्टी जो है वो साबित करनी पड़ती है हर वक्त जब भी बात उठती है। तो वक़्फ़ बिल को लेकर जो है वो लगातार बहस जारी है, और आज ये राज्यसभा में पेश होगी। जैसे मैंने पहले ही बताया, तो तमाम मुस्लिम्स की नज़रें जो है वो इस पर रहेंगी कि आगे चलकर इसमें क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश को, उनको ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड का जो है वो चेयरमैन बना सकते हैं विद कैबिनेट मिनिस्टर पावर। उनको कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारी पावर जो है वो अब गवर्नमेंट के पास रहेगी। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र रहेगी। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे इस वीडियो पर स्टार भेजें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।